नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। मतलब 2 kg of apples है and 1 kg of grapes, टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है इसकी, 160। ठीक है, ऑन ए डे वाज फाउंड, तो आपको सिर्फ कॉस्ट से मतलब है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। ठीक है, तो एक दिन क्या थी, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स 160 थी। ठीक है ना, आफ्टर 1 मंथ मतलब एक महीने बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो आपको काम में ही करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इसका तरीका, 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं जिन्होंने ये किया है। तो सॉल्यूशन में क्या है, तो सबसे पहले वही, लेट अस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स कितना मानेंगे, x रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स b रुपीज y। ठीक है, इसमें दो चीज की मिलना, एप्पल एंड ग्रेप्स। तो ग्रेप्स हो गया। ठीक है, राइटिंग आपको समझ में आ रही है ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लिखते जाइए। अब इतना हो चुका है, अब वो क्या कर रहे हैं, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो अकॉर्डिंग, मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 kg एप्पल्स हैं, देन 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स हैं, देन y। ठीक है, 2x प्लस y, कॉस्ट कितनी इसकी, 160 कॉस्ट है। क्लियर, तो 160 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या की मैंने आपको, अब उन्होंने क्या किया है, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब 4 kg ऑफ एप्पल्स तो 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स देन 2y इक्वल टू 300। क्लियर, इज दैट क्लियर, 400 एप्पल्स 4x और 2 kg ऑफ ग्रेप्स देन 2y इक्वल टू 300। क्लियर, 4x plus 2y equal to 300 divided by 2 on both side, 2x y 2 का डिवाइड देंगे इसमें, देन 2x इसमें देंगे y, तो इसमें कितना है 150, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आ चुकी है। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, 2x plus 2y, 2x plus 2y ये दोनों LHS इक्वल है लेकिन RHS इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं पहले से बता देता हूं, ऐसी कंडीशन में जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब ये है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर सेम आ जाता तो क्या होती, अगर सेम आ जाता तो क्या होती, कोइंसिडेंस होती, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होती। यहां कंडीशन अलग है, यहां अलग है, तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। LHS की कंडीशन सेम है, RHS की अलग अलग है, देन लाइन आर पैरेलल। क्लियर, फिर भी हम ग्राफिकली देखेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं यहां देता हूं देयरफॉर करके, देयरफॉर algebraic रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैं दोनों को आपको लिख देना। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अच्छा, वैसे आपको क्या पता चल रहा है, कॉस्ट कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, पहले 160 के आ रहे थे, अब 150 के आ रहे हैं ना। इसके बाद हम देखें ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हम क्या निकालने होंगे, इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ हेड निकाल लेते हैं,
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या निकालेंगे इसके पहले सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन 4 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, देन y इक्वल टू 160 माइनस 2x। ठीक है, अब मैंने इसमें y की वैल्यू क्यों निकाली है, आगे चल के हम 3.3 एक्सरसाइज में या 3.3 में ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा, उसको वीडियो जरूर देखना जब आगे आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। और यहां पे बता देता हूं, जितना हो सके जिसका कोफिशिएंट ना हो उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश क्या करो। इसमें कोफिशिएंट किसका नहीं है, y का नहीं है, देन y की वैल्यू क्या आएगी 160 माइनस 2x, जिससे कि आपको वैल्यू निकालने में डिवाइड देना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन टेबल लिख लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल फॉर y इक्वल टू 160 माइनस 2x। सॉल्यूशन निकालो जल्दी फटाफट। क्या आएंगे सॉल्यूशन, निकाल के रखे होंगे आपने x y। अब यहाँ x वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 160 आ रहा है तो आपकी वैल्यू ऐसे आनी चाहिए 10 के मल्टीपल में आनी चाहिए करीबन, है ना, 10 के मल्टीपल में। तो चलो मैं x की वैल्यू रखता हूँ 40 रख देता हूँ, है ना। तो 42 जा 80, 160 माइनस 80 यानी कि 80। क्लियर। अब मैं रखता 550 रख देता हूं, यानी 50 2 जा 100 तो कितना आएगा 60। क्लियर। अब नेक्स्ट निकालते हैं 4 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 के लिए, देन y इक्वल टू 150 माइनस 2x। सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल 4 y इक्वल टू 150 माइनस 2x। क्लियर। सॉल्यूशन टेबल क्या होगी आपकी x y। अब इनके अलावा कोई पुट कर लो, है ना। x इक्वल टू 40 किया था तो मैं यहाँ 50 कर लेता हूँ। 50 हो चुका तो 60 रखेंगे तो 62 जा 120, 150 माइनस 120 30, 70 रख लेते हैं। 70 140, 72 जा 140, 150 माइनस 140 यानी 10। क्लियर। तो ये आपके क्या आ गई, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, पॉइंट्स आ चुके हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आप ये छाप लीजिए। ठीक है छाप लो। अब हम अपना ग्राफ भी देख लेते हैं, जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ग्राफ मैंने ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं क्या हुआ है, अच्छे से समझना आप इसको। ठीक है, देखो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट्स हैं आपके 40 80 50 60 60 30 70 10। मींस सब कैसे पॉइंट्स हैं आपके 10 के मल्टीपल में हैं। तो 10 के मल्टीपल में हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो 10 के मल्टीपल भी मैंने बना दिए। एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना, आपको लंबी बना दी है। तो पॉइंट ड्रॉ करते मैंने ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो देखते हैं 40 80। तो 40 80 कैसे लेंगे, एक्स एक्सिस पर 40 एंड वाई एक्सिस पर 80। तो ये पॉइंट आपका आया है, तो ये मैंने बना दिया 40 80। क्लियर। इसके बाद 50 60, यहां पर 50 और ये इसके सामने 60, ये वाला, ये पॉइंट्स आपका कौन सा है 50 60। तो इन पॉइंट्स को मैंने इन, ठीक है ना, ज्वाइन दीज पॉइंट्स। तो मैंने आपको पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया है। इसके नेम दे दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इसका बनाया हमने। तो इस लाइन पर मैंने इसका ये नेम भी लिख दिया है ना। चलिए अब अगला देखते हैं 60 30। तो 60 और ये कितना है 30, तो इसके सामने ये पॉइंट कौन सा आएगा 60 30, है ना। 70 10, x पर 70 y पर 10। तो ये आपको पॉइंट्स क्या है, पॉइंट क्या है 70 10। ठीक, तो इन पॉइंट्स को भी मैंने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो आपने देखा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर आपको
थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है तो आपको पता है ये लाइन पैरेलल रहेंगी। जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेट बिल्कुल क्या आएगी, लाइन पैरेलल आएंगी, मतलब उनको आगे बढ़ाने पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली और समझाता हूं। पैरेलल लाइन होगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन भी इसका नहीं होगा। प्रैक्टिकली इसका मींस क्या है, देखो 2x + y = 160 एंड 2x + y = 150, मतलब पहले इसकी वैल्यू 160 थी, अब कितनी होगी, 150 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अलग अलग बैठ रही है। तो जब सिचुएशन अलग अलग होती है तो ग्राफ जो बनाते हैं उनका लाइन पैरेलल आती है। अलजेब्रिकली समझे, प्रैक्टिकली समझे तो उनका आंसर नहीं आता है, नो सॉल्यूशन होता है। कितना होता है, नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब बात ये करते हैं कि सॉल्यूशन क्यों होता है। जब ये इक्वेशन बनती है ना तो एट ए टाइम, ठीक है ना, एट ए टाइम एक ही टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए तभी उनका आंसर आता है, नहीं तो नहीं आता है। अब ये कंडीशन एक डे की बात थी, ठीक है, कंडीशन ए डे थी, एंड आफ्टर ए मंथ, एक महीने की बात थी, इसलिए कंडीशन भी चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई। सिचुएशन चेंज हो गई तो इसका लाइन कैसी होगी, पैरेलल हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनका जो कॉस्ट थी वो कम ज्यादा होती रही। अगर इक्वल कॉस्ट बढ़ती है या इक्वल क्या होती है, कम होती है तो हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लियर हो गया होगा। ग्राफ 3.2 एक्सरसाइज में भी हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे, बट उसमें एक क्वेश्चन पड़ जाएगा क्या, सॉल्यूशन। तो इतना करने के साथ साथ हम उसके क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस भी लिखेंगे और उसके इंट्रोडक्शन भी पार्ट भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। तो 3.1 समझने के साथ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर